जी जय बाबा जी की। जय बाबा जी। गुरु जी आज मैं संत श्री रीतु महेश्वरी ओम शिव पंच द्वार बराड़ा धाम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो रखूँ। हाँ बिल्कुल आप रख सकते हैं। जब आप इतना दूर से आए हैं तो आपके कुछ सवाल होंगे, आप सवाल करें, हम जवाब देंगे। आपके माध्यम से दुनिया को भी शायद कुछ सीख मिले इसके बारे में कि हमें सत्य के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपकी शरण में रह के आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं कुछ क्वेश्चन नोट करके लाई हूँ। उससे पहले मैं अपना अनुभव बताती हूँ आपको। आप मेरे लिए सर्वोपरि सर्व महान गुरु हो। इसके बाद आप मेरे लिए भगवान हो। आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं आपके अंदर ही संपूर्ण सृष्टि को देखती हूँ। आप ही मेरे गुरु हो और आप ही भगवान हो। इसी कामना के साथ मैं अपने सवाल रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरु में भगवान को देखती हूँ। आज मैं तो भगवान से ही अपने जीवन की इच्छाओं को बोल सकती हूँ। आज मैं इस दुनिया के असली भगवान से इन दुनिया वालों को मिलवाना चाहती हूँ। सभी लोग जानते हैं कि गुरु ही भगवान होता है। अगर गुरु ना होते तो भगवान तक नहीं पहुँचते। तो गुरुजी, मेरा पहला सवाल यह है कि आपने बराड़ा धाम पर मंदिर बनाया हुआ है और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को सजाड़ा धाम से लाए हो, और सुना है कि यहाँ पर भूत प्रेत संकट वगैरह कटते हैं और शारीरिक बीमारियां भी ठीक होती हैं, तो और चमत्कार भी अनेकों होते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो ज़रूर बताना चाहेंगे। आपके सवाल एक नहीं दो सवाल हो गए। वो इसलिए दो सवाल हो गए क्योंकि जो दृष्टिकोण है आपका, जिस गुरु की शरण में रहकर आपने गुरु दीक्षा ली, वही गुरु ही आपको ऐसा रास्ता दिखाए हैं कि आपके दो सवाल उपस्थित हो रहे हैं। क्योंकि इसी दृष्टिकोण की पूरी दुनिया होनी चाहिए। हम गुरु के पास जा रहे हैं और हमारे सबसे महान गुरु हैं श्री त्रिलोक भारती जी। वो इसलिए हैं कि सर्वश्रेष्ठ दुनिया की जगत गुरु, सर्व महान गुरु श्री त्रिलोक भारती जी शिव युग को चलाने वाले हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज कलयुग का अंत होगा। कलयुग कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी एक शिष्य आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित है, जो इसकी सोच है, जो इसकी विचारधारा है कि सत्य के मार्ग पर हम रहें और आध्यात्म के गुरु की शरण में रहें। अगर हम आध्यात्म के गुरु की शरण में हैं तो कभी भी हम अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते। और जब हमारी सोच ये हो जाएगी कि हम अपने गुरु के अंदर अपने भगवान को देखने की कोशिश करें, तो कभी भी हम गुरु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और जब हम गुरु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब हम उसके पास बाद पहुंचते हैं भगवान के पास। तो इसलिए कहते हैं कि माँ बाप हमारे गुरु हैं। सबसे पहले गुरु माँ बाप हैं, लेकिन उसके बाद जो भगवान से मिलाने वाले गुरु हमारे होते हैं, वही गुरु भगवान भी होते हैं। तो सोच भी अच्छी है आपकी, विचार भी अच्छे हैं आपके, और इस कामना के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको असफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ असफल होने से कि असफलता अब तक आपको मिलती गई, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको सफल होना है। जो सोच है आपकी, जो मार्ग आपने चुना है सत्य का मार्ग, तो उस सत्य के मार्ग पर चलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए एक गुरु का एक शिष्य को आशीर्वाद है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि दुनिया आपको कब समझेगी? अभी पहला सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया है आपके, तो दोबारा एक बार फिर आप दोबारा से वही पहला सवाल आप पूछें जिसको आपने पहला सवाल बोला था। लेकिन आपके सवाल में ही एक और सवाल था, ये रहस्य कोई दुनिया देख नहीं पाई, लेकिन मैं गुरु हूँ तो मैं देख पाया और आपके पहले सवाल का जवाब दिया। अब आप अपना दूसरा सवाल रखें जो आपका पहला सवाल। ये मेरे तरफ से जवाब था। सवाल आपके अदृश्य थे, लेकिन जब गुरु का काम होता है मन को संतुष्टि देना, जब तक भक्त हो या शिष्य हो, है तो किसी की शरण में, चाहे गुरु की शरण में हो या भगवान की शरण में, उसका मन जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता।
गुरुजी, आपने जो ये मंदिर बनाया है और यहाँ पे जो भूत प्रेत संकट है या शारीरिक बीमारियां ये सब दूर होती है, और यहाँ के चमत्कार के बारे में कुछ बताइए। देखो, बहुत सारे रहस्य होते हैं। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि जिनकी समाधि है, जिनका नाम है श्री त्रिलोक भारती जी, ये अच्युतानंद जी के समय के गुरुओं में से गुरु हैं। और श्री त्रिलोक भारती जी के मार्गदर्शन से ही भविष्य मालिका ग्रंथ का निर्माण हुआ। वो इसलिए, देखो, ये रहस्य किसी को आज तक नहीं पता है। जो सत्य मैं दुनिया में रखने जा रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता है कि श्री त्रिलोक भारती जी इस दुनिया में क्यों आए। श्री त्रिलोक भारती जी ही स्वयं शिव हैं, शिव के अंश अवतार हैं, और उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, ऋषि मुनि तपस्वी का जीवन व्यतीत किया, ज्ञान को प्राप्त किया। एक ज्ञानी महापुरुष बनने के लिए, एक महागुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु बनने के लिए आज वो महागुरु एक कल्कि को जन्म दिए हैं। जन्म देने का मतलब ये है कि इसमें देखो बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। श्री त्रिलोक भारती जी आए हैं युग परिवर्तन करने के लिए, और युग परिवर्तन करने के लिए इनको कोई ना कोई इंसान चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। बिना किसी की मदद के तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। चाहे कोई दैविक शक्ति हो या कोई भी हो, उसको किसी न किसी के शरीर का इस्तेमाल करना होता है। और आज वो शरीर उपस्थित हो चुका है इस पृथ्वी पर श्री त्रिलोक भारती जी के शिष्य के स्वरूप में, तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए श्री त्रिलोक भारती जी आए हैं। और इसीलिए इन्होंने शुरू से ही अब तक यही संदेश दिया है कि हमें किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भगत की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मेरे दर पर आओ, मेरी समाधि स्थल पर आओ, या मेरी जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर आओ। मतलब जहाँ पर श्री त्रिलोक भारती जी का मंदिर है, इस महान गुरुदेव का जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर अगर उनका भक्त कोई भी जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु भी भगवान है। तो भगवान के भी भक्त हैं हम, और गुरु की शरण में हैं तो गुरु भक्त भी हैं हम। शिष्य ही सबसे बड़ा भक्त होता है, क्योंकि शिष्य के अंदर जब तक भक्त बनने की इच्छा जागृत नहीं होगी, कभी भी वो शिष्य कामयाब नहीं हो सकता, कभी वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि जो कहते हैं कि युग परिवर्तन होगा, कल्कि जी आएंगे। तो जब भविष्य मालिका ग्रंथ का निर्माण हुआ, इनके मार्गदर्शन से, इनकी इच्छा से, हम कलयुगी इंसानों को एक सीख देने के लिए कि अब संभलने की आवश्यकता है, युग परिवर्तन में अपने प्राणों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, तो फिर भी हम नहीं समझते। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो समझता हो, भविष्य मालिका के हिसाब से अपने आप को ये सीख लेता हो। युग बदल रहा है तो नए युग के नियमों को अपनाना चाहिए। कलयुग के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन आपके सवाल देखो कुछ और है। थोड़ा सा मैं श्री त्रिलोक भारती जी के बारे में बताने लग गया था आपको। आपके ये सवाल है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास भूत प्रेत बाधा या कोई बीमारी या अन्य कोई समस्या हो, वो कैसे ठीक होती है? क्या इस प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं तो ठीक हो जाते हैं? एक बार मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम के दर्शन करवाएं। कैमरा आप उधर दिखाएं, उठा लो जल्दी में, पूरा शूटिंग करने लग गए। बस ऊपर से वो ऐसे नीचे करना पड़ेगा, दरबार घुमाते हुए लेके त्रिलोक भारती जी का पंच द्वार बराड़ा धाम है, लेकिन इनका असली धाम कहते हैं ना कि जहाँ पर इंसान अपने आप को समाधि अवस्था में लीन हो जाए, एक भक्ति करने के लिए, वो भी शिव की भक्ति करने के लिए, तो असली तपोभूमि वही होती है। तो सर्वश्रेष्ठ दुनिया में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सजाड़ा धाम है। लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को जिस प्रकार से जैसे कार्य करना होगा, जगत कल्याण के लिए कोई कार्य करना है, तो उस स्वरूप में वहाँ पर शिव की शक्ति स्थापित होती है। श्री त्रिलोक भारती जी वास करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बाबा के अनेकों धाम बने हैं, लेकिन सब का नाम धाम का बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से ही संबंधित है या उस स्थान से संबंधित है। लेकिन यही एक धाम है जो छोटे से कस्बे में बराड़ा शहर में बना है, और बराड़ा के नाम से होना चाहिए। लेकिन इस धाम का
महत्वपूर्ण नाम पंचद्वार बराड़ा धाम। पंचद्वार अलग से लगा है, इसमें भी रहस्य है, क्योंकि वही पंचद्वार है ये जिसका जिक्र आपको मिलेगा भविष्य मालिका में। और मैंने आपको यही बताया कि श्री त्रिलोक भारती जी कल्की जी का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, एक काल पुरुष जी का मार्गदर्शन करने आए हैं और एक इंसान को गुरु बनाने आए हैं। आज वही कल्की श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से आज दुनिया का वो सत्य, वो ज्ञान इस दुनिया में रख रहे हैं, जिस ज्ञान को कभी कोई काट नहीं सकता और जिसका नाम ही है एक गुरु, एक भगवान। और अगर हम ऐसे गुरु की शरण में रहते हैं, हमारे पास लाख बीमारी हो, दुख हो, भूत प्रेत बाधा हो या अन्य जीवन की कोई भी समस्याएं हो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अगर ऐसी समस्या किसी भी इंसान के पास है तो श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार में कहीं पर भी जाए, सच्चे भाव के साथ जाए। श्री त्रिलोक भारती जी तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि देखो मैं शिव भक्त हूँ और शिव युग की स्थापना के लिए आया हूँ, एक कल्की का मार्गदर्शन करने के लिए आया हूँ। एक गुरु ही भगवान तक पहुँचाता है और एक गुरु ही युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल करवाता है। आप जानते होंगे बिना गुरु के हम ना तो ज्ञान पा सकते हैं, ना ही शस्त्र की कला में पूर्ण हो सकते हैं। ये अदृश्य युद्ध है, अदृश्य शस्त्र चल रहे हैं, वही मार्गदर्शन करने के लिए श्री त्रिलोक भारती जी आए हैं। और श्री त्रिलोक भारती जी का एक ही कहना है कि अब तक अज्ञानतावश बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भी भक्त हैं ऐसे जो मेरे बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते, लेकिन अब वो समय आ गया है कि उनको खुद अगर अपने प्राणों की सुरक्षा करनी है तो उनको श्री त्रिलोक भारती जी के बताए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ यही कहते हैं कि तुम एक बार मेरे कहने से शिव युग का जो असली नियम है उसको अपना लो, आप अपने जैसे जीवन जीते हो जियो। मैं नहीं कहता कि आपको अपना धर्म छोड़ दो, अपने भगवान छोड़ दो, जिस भी देवी देवता के भक्त हो भक्ति करो, आपकी इच्छा है, लेकिन पहला नियम अपनाना पड़ेगा शिव युग का नियम। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ आज वो राज रखता हूँ एक प्रमोद नाम के व्यक्ति के मुख से, उसके माध्यम बनाकर, जो वही प्रमोद नाम का व्यक्ति कल्की बनेगा आने वाले समय में और आज युग परिवर्तन करने के लिए काल पुरुष बनकर आया है। तो वो यही कह रहे हैं कि सृष्टि का जो बनाया हुआ नियम है इसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। जब युग बदल रहा है, जब शिव युग आ रहा है, जब कल्की आए हुए हैं धर्म युग की स्थापना करने के लिए, जिस युग का नाम शिव युग है, तो अगर तुम किसी भी देवी देवता के भक्त रहो, लाख अच्छे कर्म कर लो, जब तक शिव को स्वीकार नहीं करेंगे तुम्हारे बुरे कर्मों को मैं नहीं काट सकता। मेरे दर पे आते रहो, तुम्हारी बीमारी समस्या को नहीं ठीक कर सकता। लेकिन एक ही काम करते हैं श्री त्रिलोक भारती जी, एक रास्ता बताते हैं कि सिर्फ अपने जीवन में ओम नमः शिवाय के नाम से भक्ति करो, जाप करो सुबह और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। साधारण अवस्था में जल चढ़ाओ, मतलब ये कि हमें आप किसी सामान की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो सामान उपस्थित हो, दूध दही शहद घी या चावल या कुछ भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ सिंपल सादा जल चढ़ाए। हमें कोई फूल वस्तु मिलती है तो अर्पण करें, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ जल अर्पण करो, शिव को मन के भाव से अर्पण करो और हो सके तो अपने बुरे कर्मों को काटने के लिए एक यज्ञ कर लो शिव के नाम। ये सब जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी, जो श्री त्रिलोक भारती जी का स्वयं का बनाया हुआ चैनल है, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम। इस चैनल पर ये सब जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर इंसान इतना समझाने के बताने के बाद भी कोई भी अपने बहम में रहता है, चाहे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का भक्त हो, उनसे जुड़ा हुआ इंसान हो या दुनिया में कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म से हो, संस्था से हो, जो नियम ऊपर वाले का आता है तो सबके लिए आता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्पेशल जाति धर्म के लिए आ रहा है। भगवान एक है तो सभी इंसानों के लिए उन्होंने नियम भी एक ही बनाया है ना, और उस नियमों के आधार पर ये नियम हर एक इंसान पर लागू होता है कि शिव युग में हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और शिव के नाम का एक हवन करना है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार में जाएं, चाहे हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाएं,
हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे श्रेष्ठ गुरुदेव बताते हैं। और वो शिव की आवाज़ आती है मुझे कि ये शिव युग का नियम है। अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो आपके कर्म भी कटेंगे, जो आपके द्वारा बुरे किए हुए कर्म हैं, और आप शिव तक पहुंचोगे। और ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है इस दुनिया में जो श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार में ना ठीक हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं, हर एक प्रकार की बीमारी ठीक होगी। लेकिन श्री त्रिलोक भारती जी जो मार्ग बता रहे हैं उस पर आपको चलना पड़ेगा। और नहीं चलोगे, आप ये सोचते हो या दुनिया वाले ये सोचते हैं ये कोई पाखंडी है, तो मैं कहता हूँ कि भाई अच्छी बात है कि आप मुझे पाखंडी समझो या किसी भी सोच से जैसे आप हो वैसा ही समझोगे। जब आपके पास वो ज्ञान नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, तो आप मुझे पहचान नहीं सकते, आप मुझे जान नहीं सकते। मैं कौन हूँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल्कि हूँ कि प्रमोद हूँ या कोई साधारण पुरुष हूँ या तांत्रिक हूँ या स्मगलर हूँ। सामने वाला व्यक्ति किसी भी सोच से मुझे संबोधन कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं जो करता हूँ वो कभी दिखाई नहीं देता है। और युग परिवर्तन कर रहा हूँ, सत्य का मार्ग दिखा रहा हूँ, शिव युग के नियमों का पालन करना सिखा रहा हूँ। जिसको सीखना है सीखो, नहीं सीखना है ना सीखो। हम कौन होते हैं आप लोगों को कहने वाले। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि युग बदल गया तो नियम बदल गए, और उसी नियम को स्थापित करने के लिए कल्कि आए हैं और श्री त्रिलोक भारती जी के मार्गदर्शन से कर रहे हैं। शिव युग की स्थापना कर रहे हैं। श्री त्रिलोक भारती जी का धाम कोई साधारण धाम नहीं है। एक अभूतपूर्व से, अभूतपूर्व का मतलब ये कि समय से पहले ही वो पृथ्वी पर आ चुके थे, एक अदृश्य अवस्था में थे, और अदृश्य अवस्था में अपनी भक्ति की शक्ति से इंसानों की प्राणों की सुरक्षा कर रहे थे, कलयुग को परिवर्तित होने से रोक रहे थे, कलयुग को राक्षस का युग बनाने से रोक रहे थे। आज मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा शिष्य एक कल्कि बनेगा, कब मेरा शिष्य एक ज्ञानी पुरुष बनेगा, कब मेरा शिष्य दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आज इनकी इच्छाएं पूरी हो रही है। आज इनका शिष्य, इनका बालक स्वरूप, एक बालक के स्वरूप में ही है इनका शिष्य। क्योंकि जब तक हम किसी की शरण में नहीं जाते हैं, जब तक हम किसी को अपना माँ बाप गुरु भगवान नहीं समझते हैं, जब तक आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तब तक कभी हम जीत हासिल नहीं कर सकते। तो मेरी सोच बदल चुकी है, दुनिया की सोच बदलना चाहता हूँ, और यही कामना करता हूँ कि आपको भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी आपको करना है सफलता मिले, हर कार्य में सफलता मिले। कुछ बाबा जी के चमत्कारों के बारे में और बताइए। बाबा जी के अनेकों चमत्कार होते हैं। अगर हम श्रद्धा भाव के साथ सत्य के मार्ग पर चलते हुए अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी हम कामना नहीं कर सकते। श्री त्रिलोक भारती जी सिर्फ यही कहते हैं कि शिव युग के नियमों को अपनाओ अपने जीवन में। मैं कहता हूँ साल नहीं होगा, 6 महीने के अंदर अंदर चमत्कार ही चमत्कार आपको नजर आएंगे। पहले अपने पाप कर्मों को, अपने आप को मुक्त करो। जो पाप कर्म आपने किए हैं वो भक्ति से ही धुले जा सकते हैं। जब भक्ति करोगे तो जीवन में सफलता ही है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने कहा कि आपने अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन से आपको कल्कि तैयार किया है या आप कल्कि हो, तो दुनिया में अनेकों कल्कि है जो अपने आप को कल्कि कल्कि कहते हैं, लेकिन इतने कल्कियों में से किस कल्कि को पहचाने, असली पहचान क्या है? अगर आप असली कल्कि हो तो कब दुनिया के सामने आओगे, कब आपको पहचाना जाएगा? देखो, कल्कि के अनेकों रहस्य हैं। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कल्कि के विषय पर कि आपको स्वयं कल्कि बनाना है। इसीलिए कल्कि ने दिखा दिया कि मैं एक नहीं हूँ, अनेक हूँ। अन्य युग में जितने भी अवतारी पुरुष आए, चाहे राम जी हों, कृष्ण जी हों, या अन्य कोई भी संत महात्मा पुरुष में आए हों, एक ही आए। लेकिन इस कलयुग में एक कल्कि नहीं, अनेक कल्कि आए हैं। चाहे वो कल्कि हो या ना हो, लेकिन नाम उसने क्या रखा है? कल्कि। ये कल्कि के ही संदेश हैं। वो इसलिए, इसमें देखो बहुत बड़ा रहस्य है।
इस कलयुग में कली राक्षस एक शनि दशा की तरह, जैसे शनि दशा हर एक इंसान पर एक उसके जीवन काल में एक बार आती है, उसी प्रकार से कली राक्षस है। इसका प्रभाव आज के समय में हर एक इंसान पर है और ये मस्तिष्क की चोटी पर वास करता है, यहाँ पर पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो इसलिए जब हर इंसान के अंदर कली राक्षस है तो उसी हिसाब से ज़्यादा संख्या में कल्कि आएंगे। और एक असली कल्कि होते हैं, एक नकली कल्कि होते हैं, एक नाम के कल्कि होते हैं, एक काम के कल्कि होते हैं। तो अब तक तो नकली कल्कि आए, लेकिन अब असली कल्कि आएंगे। एक नहीं आएंगे, 1000 आएंगे, करोड़ आएंगे, अरब आएंगे, खरब आएंगे, असीमित संख्या तक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ये है कल्कि की असली पहचान, जहाँ पर आपको एक सत्य महसूस हो, आभास हो, जो अपने जीवन को स्वयं को बदल दे। एक कहते हैं कि बिगड़ी हुई किस्मत संवर जाए, जिस मार्ग पर चलकर वही मार्ग कल्कि देगा। कल्कि वही मार्ग दिखा रहा है शिव युग का, जो श्रेष्ठ नियम है, जो श्रेष्ठ भगवान है, जहाँ पर हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक गुरु महान की आवश्यकता है, श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। यही एक महान सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जिनका विस्तार पूर्वक हम नाम लें, सम्मान पूर्वक नाम लें तो श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज, जो सजाड़ा धाम में आज भी समाधि अवस्था में विराजमान है, उपस्थित है। और वही की ऊर्जा से पंचद्वार बराड़ा धाम का निर्माण हुआ, जहाँ से कल्कि गुरु दीक्षा ले रहा है, युद्ध क्षेत्र में लड़ने की शिक्षा ले रहा है। अनेकों प्रकार से कलयुग को अदृश्य स्वरूप में कलयुगी राक्षसों को परास्त करेगा और अपने भक्तों को कल्याण के लिए शिव का मार्ग दिखाएगा। कहते हैं कि हमारे माता पिता ही भगवान होते हैं। जब इस शरीर के माँ बाप एक माता पिता हैं इसी पृथ्वी पर, इस आत्मा के भी माँ बाप एक शिव और शक्ति हैं। तो उसी मूल रूप तक, असली माँ बाप तक पहुँचाने के लिए, भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए कल्कि आया है। और जो भक्त होंगे भगवान के, जिन्होंने थोड़ी सी भी भक्ति की होगी, जो भटके हुए इंसान होंगे, उनको आभास होगा, महसूस होगा कि सत्य किस इंसान के पास है, जिस इंसान के पास उसका उद्धार हो जाए। असली कल्कि वही होगा, अन्यथा कोई भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं बचेगा। वही कल्कि काल बनकर अधर्मियों का संहार करेगा, पाखंडियों का अंत करेगा और बुरे इंसानों का खात्मा करेगा। तो कल्कि कितने हैं, कोई गिनती नहीं। कौन असली है, ढूंढते जाओ। जहाँ पर आपका जीवन सुधर जाए वही असली कल्कि है। आप समझ जाओ कि कल्कि कौन है, पहचानते रहो, जानते रहो, अपने आप को सबसे पहले पहचानो। यही संदेश दूंगा मैं दुनिया वालों को, असली कल्कि की पहचान की। अगर आप जानते हो, चाहते हो कि मैं असली कल्कि तक पहुँचूँ, तो सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। शिव युग के नियम को जब आप पहचानोगे, उस नियमों का पालन करोगे, तो आपको अवश्य असली कल्कि मिलेगा। दुनिया में कितने कल्कि हैं, सत्य को पहचानना कोई आसान नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक महान गुरु हैं आध्यात्म के, तो हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहाँ पर सत्य देख सकते हैं और उस शिव तक पहुंच सकते हैं और कल्कि के अनेकों रहस्य को समझ सकते हैं। कल्कि किस प्रकार से युद्ध कर रहा है, कितने सेना में लोग हैं, कैसे कैसे कली राक्षस को परास्त करेगा, हर वो बात हम आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख भी सकते हैं। तो हमने पहचान बता दी कल्कि की। हम कौन होते हैं कहने वाले कि हम स्वयं कल्कि? हम तो ये कहते हैं कि हम स्वयं शिव हैं। क्या आप ये मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो जिनको नहीं मानना है, मैं कल्कि कहूँ, प्रमोद कहूँ, गुरु कहूँ, कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। वो तो सिर्फ एक ही बात स्वीकार करते हैं ना, कि एक अधर्मी है, एक पाखंडी है, एक छल कर रहा है, एक भोग कर रहा है। भाई मैं कौन से आप लोगों से पैसे मांग रहा हूँ, दुनिया वालों से पैसे मांग रहा हूँ, या आपका जीवन बर्बाद होने के लिए रास्ता दिखा रहा हूँ? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। आपकी मर्जी, आप स्वीकार करो या ना करो। मैं तो सिर्फ
यही कहता हूँ, शिव को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो, और सबसे पहले अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। आपको जवाब मिल जाएगा। जिस दिन अपने आप को पहचान गए तो आप मुझे भी पहचान जाओगे कि मैं कौन हूँ, कल्कि कौन है, शिव कौन है, शक्ति कौन है, धर्म की स्थापना करने कौन आया है, युग बदलने कौन आया है। आप वो रहस्य जान जाओगे जो कोई नहीं जान सकता। तो मुझे पहचानने की बजाय आप स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचान गए तो कल्कि को पहचान जाओगे कि गुरुजी, जो असली कल्कि वो दुनिया के सामने कब आएगा? और आपको अब हम गुरु माने, भगवान माने, कल्कि माने या कुछ और माने? देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दुनिया के सामने कल्कि आ चुका है। वही कहावत है कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारी कमी है, क्योंकि हमने बुरे कर्म किए हैं। हमारे आंखों पर कली राक्षस की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले स्वयं को जानो, पहचानो तुम कौन हो, और तब ही पहचान सकते हो जब अध्यात्म का गुरु बनाओगे, शिव की शरण में जाओगे तो कल्कि तक पहुँचोगे, शिव तक पहुँचोगे और अपने जीवन की विपदाओं को दूर भगाओगे। इससे पहले कल्कि को देख ही नहीं सकते। इस पृथ्वी पर कब से कल्कि है ये किसी को पता ही नहीं है। सामने रहकर भी मैं अंधकार की पट्टी वो डाल दूंगा। जो इंसान अधर्मी होगा उसको कल्कि नजर नहीं आएगा, उस इंसान को तो मौत ही नजर आएगी। जब हम अधर्म करेंगे, पाप कमाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो कभी भी हम उस प्रकाश को देख नहीं सकते जिस प्रकार से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। हमारे जीवन में अंधकार आएगा, उसी को मैं कहता हूँ कि मौत नजर आएगी। क्योंकि अब माफी नहीं है, युग परिवर्तन चल रहा है। ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। जब कल्कि ही परिवर्तन करने आया है तो देखना, पहचानना कल्कि को आपका काम है। पहचानो, समझो या ना समझो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। कल्कि ना आया है ना आएगा, आने वाला आ गया, कल्कि बनने वाला कल्कि बन गया। जब कभी कल्कि आएगा तो वो रूप, वो स्वरूप बहुत ही विराट होगा और कली राक्षस का वध करने के लिए ही असली कल्कि आएगा। तो अभी अनेकों कल्कि हैं, उन कल्कि में असली कल्कि की ऊर्जा किस इंसान के अंदर है वो ढूंढना दुनिया वालों का काम है। इसीलिए कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद आप भी जानते हो कि कल्कि का अवतरण हो रहा है अब की बार। इसीलिए अवतार नहीं हो रहा है। अवतरण का मतलब एक साधारण इंसान के अंदर देवी देवताओं की शक्तियाँ जो आती हैं और शरीर को माध्यम बनाकर कार्य करती हैं, उसको हम अवतरण कहते हैं। तो कल्कि अब की बार नहीं आएंगे, उनका अवतरण होगा। विष्णु स्वयं उपस्थित होंगे कली राक्षस का वध करने के लिए। अभी समय बहुत शेष बचा है उसमें। अभी तो इंसानों का जीवन सुधारने के लिए कार्य चल रहा है, इंसानों को तैयार किया जा रहा है, शिव युग को माध्यम बनाया जा रहा है सतयुग तक पहुंचाने के लिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को जानो, कल्कि से आप क्या लेते हो, आप स्वयं कल्कि हो। जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो जैसे अनेकों कली राक्षस हैं इस दुनिया में, तो अनेकों कल्कि हो जाएंगे। जब अनेकों कल्कि तैयार हो जाएंगे तो कली राक्षस को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जब कली राक्षस प्रकट होगा उस दुनिया में, इस कलयुग में, तब स्वयं विष्णु अपना असली कल्कि स्वरूप धारण करेंगे और कली राक्षस का अंत करेंगे।